हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ क्लास 10th वालों के लिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन जो कि एक्चुअली कट चुकी है, लेकिन तभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्योंकि 1 मार्क कराने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई टू कंजर्व रिसोर्सेज, एंड देन हमने लैंड एज अ रिसोर्स को पूरा ढंग से पढ़ लिया विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ लैंड रिसोर्स। इन टुडेज सेशन वी विल बी कवरिंग पूरा सॉइल एज अ रिसोर्स का टॉपिक, एंड साथ ही साथ हम करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के NCERT क्वेश्चंस। तो आर यू गाइस रेडी? करें शुरू जल्दी से। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था भैया, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब सॉइल क्या है? सॉइल एक रिसोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड। जो भी ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करेगा उसे हम रिसोर्स बोलेंगे बच्चों, है ना? रिसोर्स बोलेंगे। यार ये माइक ना पूरा बालों को ऐसे घोंसला बना देता है। चलो, तो सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल क्या है? ये एक लिविंग सिस्टम है जो और भी ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। फॉर्मेशन क्या है सॉइल की? इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। एक फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्योंकि इसका पहली बात तो सॉइल का नेचर डिपेंड करता है उसके पेरेंट रॉक पे, बेड रॉक पे जिससे वो बन रही है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, और क्या क्या कितने ड्यूरेशन लग रहा है, क्या वेदरिंग है, क्या नेचर है, इस सब पे सॉइल का टेक्सचर, सॉइल डिपेंड करती है कि कैसी है सॉइल। अब हमने इस क्लास में पढ़ने हैं 6 अलग अलग प्रकार की मेजर सॉइल्स। सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बहुत तरीके की सॉइल होती है मेरी जान, बहुत तरीके की, जिसे हम जानते भी नहीं है, हमने सुना भी नहीं है। लेकिन हमने जो जो सुना है, सबसे बड़ा जो हमने सुना है वो है एल्यूवियल सॉइल, बिकॉज इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, जिसकी वजह से ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, सब पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्यार से जो नाम होता है वो होता है रीगर सॉइल। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल, फिर आती है लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। एग्जाम में लास्ट ईयर तक तो 1 मार्कर इनमें से बहुत क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि आपको किसी भी सॉइल टाइप का फीचर दे देते थे एंड देन पूछते थे कि ये कौन सी सॉइल है, बताओ ये कौन सी सॉइल है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं एक टेब्यूलर फॉर्म में पूरे सॉइल का आपको टेलीग्राम पे चैनल पे भेजूंगी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। साइंस एंड फन 9 10th के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं माइंड मैप्स, वहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें, फ्लो चार्ट्स जो इजीली आपको लर्न करने में हेल्प करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टिप्स, वो भेजती रहती हूँ। तो वो वहाँ ज़रूर आप लोग जुड़ के रहिए मेरे से। पुराने बच्चे तो काफ़ी जुड़े हुए थे, अब आप लोग भी जुड़ जाइए, वहाँ पे क्विज क्वेश्चंस आते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली सॉइल है एल्यूवियल सॉइल। As I told you, it is the most fertile soil among all the soils. This soil is most widespread soil in India, which has been deposited by 3 important Himalayan rivers. That is the Indus, the Gangas and the Brahmaputra. तो ये सबसे ज़्यादा फैली हुई soil है। ये soil contain करती है adequate amount of potash, phosphoric acid and lime. वेरियस अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाया जाता है। मिट्टी, गांठियां, गठड़े नहीं बन जाते मिट्टी के, और क्ले। अकॉर्डिंग टू द एज इट इज डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर सॉइल। ये बहुत आइडियल है टू ग्रो शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ठीक है, चलो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ तब तक इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। What is the difference between bhangar soil and khadar soil?
क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? सो फर्स्ट इज, दिस इज द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ठीक है बच्चों, ये पुरानी एल्यूवियल सॉइल होती है। इट इज द न्यू एल्यूवियल सॉइल। सेकेंड, ये जो होती है उसके कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होती है। ये जो होती है ये मोर फर्टाइल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कंकर नोड्यूल्स। पत्थर, कंकड़ पाए जाते हैं इसमें। इट हैज फाइन पार्टिकल्स। यहां पे लेकिन ये जो मिट्टी होती है बिल्कुल फाइन होती है। ठीक है। इट इज फाउंड फार ऑफ द रिवर। ये दूर मिलती है क्योंकि ये पीछे हो जाती है। इट इज फाउंड नियर द रिवर। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों आपको? और भी हो सकते हैं, देख लूं क्या एक बार? और भी हो सकते होंगे, मैं भूल रही हूँ कुछ या तो। ठीक है, तब तक ये देख लो, ये सारे होते हैं भांगर एंड खादर। ये आपने क्लास 9 में फिजिकल फीचर्स में भी पढ़ा हुआ है। एक बार हट जाऊं, देख लो भैया, फिर तुम लोग कहोगे मैम आप तो साइड ही नहीं होते हो, मैम आप तो सामने खड़े रहते हो, हम कैसे नोट करें, है ना भाई? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लैक सॉइल की तरफ। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम होता है कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रीगर सॉइल, क्योंकि ये सॉइल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। यस, कॉटन की ग्रोथ के लिए ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सॉइल है। The factors that are important for the formation of black soil are climatic condition, climate obviously, along with the parent rock material. यार आप कैसे हो, ये आपके माँ बाप पे भी तो डिपेंड करता है। आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका चाल ढाल कैसी है, आपका घर का कल्चर कैसा है, ये बहुत दर्शाता है आपकी बिहेवियर, कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, आपके संस्कार कैसे हैं। ये आपकी माता पिता से आपको मिलता है, कहते हैं ना संस्कार मिलते हैं। तो यहाँ पे भी सॉइल को भी अपने पेरेंट रॉक से, अपने नेचर, अपने टेक्सचर की चीजें मिलती हैं। इट इज फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। जो वल्केनो इरप्शंस होता है वो ठंडा होता है तो ये फॉर्म होती हैं। रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, इन सभी से भरपूर यहाँ ये पाई जाती हैं। और ये कवर करती हैं एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन सभी जगहों को ये कवर करती हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों इसका अदर नेम, ये कहाँ पाई जाती है, कैसे ये फॉर्म होती है, क्या क्या इसमें होता है, ये सब यहाँ पे मेंशन है। Next is red and yellow soil. Now, why this soil is red in color? Because it has a lot of iron content. It is reddish in color due to diffusion of iron particles into crystalline and metamorphic rocks. In low rainfall area ये पाई जाती हैं like Deccan Plateau, eastern and southern parts. It is found in the parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain and along with the Piedmont zone of the Western Ghats. ये areas हैं. Also, it appears to be yellow when it is hydrated. जब इसमें पानी का कंटेंट होता है तब ये येलोइश कलर की नजर आती है, तभी इसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है मेरी जान, 3 सॉइल मैंने आपको पढ़ा दी हैं, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। जल्दी से बताओ ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? फटाफट से कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ।
वेरी गुड, रीगर सॉइल, रीगर सॉइल। चलो, laterite soil. The word laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. Laterite soil develops in tropical and subtropical climate with the alternative wet and dry season. तो ये भैया कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब बता रखा है। इंटेंस लीचिंग प्रोसेस है। लीचिंग का मतलब होल्डिंग ऑफ वाटर इन द सॉइल। नाउ एरिड सॉइल सूखी हुई मिट्टी होती है। ये रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। सैंडी होती है, रेतीली। सेलाइन इन नेचर, नमकीन। एरिड सॉइल इज फाउंड इन ड्राई एरियाज। कुछ एरियाज में तो इसमें से कॉमन सॉल्ट भी आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन। अगर आप इसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डोजेस दोगे तभी ये उपजाऊ होगी, अदरवाइज इट्स अ बंजर सॉइल। इस पे खेती नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें अच्छा गुड अमाउंट ऑफ केमिकल्स, गुड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इफ यू विल पुट इन, तो ये काफी हद तक क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो सकती है। लास्ट सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। तो ये पाई जाती है हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में जहां पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये पाई जाती है लोअर पार्ट्स ऑफ वैली। ये काफी ये फर्टाइल भी होती है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे होते हैं। तो दीज वर ऑल योर 6 सॉइल्स। लेट रिवाइज वंस मोर, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल विच इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एट अ लार्ज स्केल। दो टाइप की होती है, एलुवियल एंड Bangar and Khadar. Bangar is the old one, Khadar is the new one. Bangar is less fertile, Khadar is more fertile. Bangar have conker nodules, it has fine particles. It is found far away from the river, it is found near the river. So this was the alluvial soil. Also कहाँ पाई जाती है वो areas लिखे हुए हैं that you guys have to learn. Next is black soil. The other name of black soil is cotton soil or Rieger soil. It is found in the regions of Deccan Plateau, Deccan's areas. Also, it is rich in magnesium, potash, lime, calcium carbonate. Then it's red and yellow soil. Red in color because diffusion of iron particles काफ़ी ज़्यादा होते हैं. Also ये yellow appear करती है जब ये hydrated form में होती है. Then इसमें क्या क्या पाया जाता है और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है वो mentioned है. लेटरेट सॉइल इट मीन्स ब्रिक लाइक मटेरियल जब टूटता है तो उससे जो रेत बनती है, उससे जो मिट्टी बनती है, ये होती है लेटराइट सॉइल। इंटेंस लीचिंग के प्रोसेस से बनाई जाती है, पाई जाती है ड्राई सीजनल एरियाज में, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। एरिड सॉइल ये सूखी हुई सैंडी सॉइल होती है। ये बिल्कुल भी फिट फॉर कल्टीवेशन नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन्वेस्ट करोगे तो ये भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेस्ट सॉइल काफ़ी फर्टाइल सॉइल और माउंटेनियस रीजन्स, फॉरेस्ट रीजन्स में पाई जाती है। तो दीज वर योर 6 सॉइल्स। इज इट क्लियर? फटाफट से मुझे बता दो अब आंसर, जल्दी से बता दो मुझे। ओके, विच सॉइल इज हैविंग आयरन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म? Which soil is having iron in crystalline form? फटाफट से टाइम स्टैम्प डालो और आंसर लिखो जल्दी। Amazing, it's red and yellow soil. Amazing, very good. It has a lot of iron content. Very good. Okay. Let's move forward. The other concept is soil erosion. हमने इसके बारे में बचपन में भी पढ़ा है मेरी जान कि soil erosion मतलब टॉप सॉइल का हटना, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। तो व्हाट इज दिस? रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, इसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन, हम पेड़ उखाड़ते हैं तो जड़ें कमजोर होती हैं और सॉइल बिखर सकती है। ओवर ग्रेजिंग, आपके सामने मैं मोमोज की प्लेट रखती हूँ, मैंने लैंड डिग्रेडेशन में बताया था, मोमोज की प्लेट रखती हूँ, आप लोग मोमोज की प्लेट नहीं खा जाते हो, आप सिर्फ मोमोज खाते हो, लेकिन जानवर के आगे अगर आप पॉलीथिन में रोटी रख देते हो, पॉलीथिन भी खा जाती है क्योंकि वो जानवर है और आप इंसान हो। यही डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब वो लोग ऐसे चढ़ते हैं, वो सारी फसलें निकाल देते हैं, वो सारी रूट्स निकाल देते हैं और मिट्टी भी सारी डिसलोकेट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ऑब्वियसली बात है, जिन जिन कारणों की वजह से लैंड खराब हो रही थी उन कारणों की वजह से सॉइल भी, तो क्योंकि लैंड के कपड़े क्या है? सॉइल ही तो है।
जैसे हम लोगों के शरीर पे कपड़े हैं वैसे लैंड के ऊपर सॉइल परत है, कपड़े हैं, तो ये हट जाती है। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, रॉन्ग वे ऑफ फ्लोइंग, ये सब कारण है सॉइल इरोजन के। विंड बहुत तेजी से ब्लो करेगी तो ऊपर की मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, इसे भी हम बोलते हैं शीट इरोजन। तो ऑल दीज आर टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल हो जाती है, इसे हम विंड इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन, यहाँ पे पानी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से आता है और अपने साथ ही मिट्टी को बहा ले जाता है। गली इरोजन, बहुत तेज पानी बहता हुआ आएगा, बहुत तेज, कि वो लो कच्ची कच्ची जमीनें होती हैं उस पे गड्ढा बना जाएगा, उस पे गली बना जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है गली इरोजन। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखो ये गली सी बनी हुई है, ये बहुत तेज पानी आया और ये गड्ढा कर गया, ये गली बना गया, तो ये होता है गली इरोजन। ये होता है पानी की वजह से इरोजन, ये होता है हवा की वजह से इरोजन। तो 3 टाइप के इरोजन भी हमने पढ़ लिए। वेरी गुड, हाँ कमेंट्स में लिखते रहिए वेरी गुड जो जो समझ आ रहा है। विंड, शीट एंड गली इरोजन, गली बॉय होता है ना, गली इरोजन है ये। क्या करो भैया सॉइल इरोजन ना हो, आप कॉन्टोर प्लोइंग करो, समझाती हूँ, स्टेप्स कैसे ले सकते हो आप, स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, ये सब बताती हूँ। लेकिन सबसे बड़े मेन बातें हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करो, पेड़ लगाओ, ग्रेजिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, ट्रीट करो एरिया को, लैंड को। तो मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन विद इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हैं। सबसे पहला होता है मेरी जान कॉन्टोर प्लोइंग, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 5 नंबर का भी आ सकता है। 4 नंबर का आएगा तो आपको बस यही लिखना होगा, एक्सप्लेन द मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। एक्सप्लेन द मेथड्स, मेरे को तो लगता है रेड कलर दिखता ही नहीं है, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। यहां पे आ जाता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स और सॉइल इरोजन। यहां पे आ जाता है राइट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, और इससे पहले तो किसी भी सॉइल के बोल देंगे फीचर बताओ। एक्सप्लेन एलुवियल सॉइल, एक्सप्लेन, ये कोई भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, कोई भी। हाँ मैं लिख भी देती हूँ क्वेश्चन, एक्सप्लेन और इलैबोरेट और राइट अबाउट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द सॉइल। ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बीच बीच में से, मैं साथ साथ लिखवा दिया करूंगी ना। तो ये आ गया एक्सप्लेन द मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। फर्स्ट मेथड इज कॉन्टोर प्लोइंग। इफ यू गाइस कैन सी इन द इमेज, दीज आर द कॉन्टोर्स, दे हैव मेड द कॉन्टोर्स। ये देखो ये देखो ये देखो ये सब कॉन्टोर्स हैं। कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंग आप फ्लोइंग करोगे तो जो बहता हुआ पानी आएगा वो रोकेगा, क्योंकि उसके पास कदम कदम पे रुकावट होगी। यहाँ हर कदम कदम पे रुकावट होगी। आप देखो ना स्लोप से पानी बह रहा है या फिर स्लोप के बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं तो पानी हल्का हो जाएगा ना, सेम। तो ये कॉन्टोर ब्लोइंग हिली एरियाज में की जाती है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग होगी, ये देखो ऐसे, ये सीढ़ियों टाइप सी हैं टेरेस फार्मिंग में। अब यहाँ पे भी पानी देखो उतर उतर के आएगा बेचारा, एक है प्लेन स्लोप, एक है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों में पानी का फ्लो कम होगा ना, तो सॉइल इरोजन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ये भी हिली एरियाज के लिए है। स्ट्रिप, अच्छा क्वेश्चन हिली एरियाज बोलेंगे, ये मैं लिखना भूल गई हूँ शायद। कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, अगर सिर्फ नॉर्मल बोलेंगे तो आप एफॉरेस्ट्रेशन लिखो, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग लिखो, बिल्कुल हाँ ये डिफरेंस है, याद रखना कहीं नॉर्मल पूछे और आप लोग ये लिखाओ, ये हिली एरियाज में प्रोटेक्ट करने के लिए है।
ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप देख सकते होंगे ये स्ट्रिप्स है, यहाँ पे खेती हो रही है, ओट्स हो रहे हैं, कॉर्न्स हो रहे हैं, हे हो रहा है। तो भैया लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। क्रॉप्स होंगी, बीच में ग्रास उग रही होंगी। ग्रास उग रही होंगी तो क्या होगा? पानी और हवा में रुकावट। सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शेल्टर बेल्ट्स एंड प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। ये क्या करेंगी? ये बेसिकली विंड फोर्स को रोकेंगी। नीचे खेती हो रही है, ढाल बन के आप देखो ना यार, आपके घर में सेकंड फ्लोर पे अगर आप रह रहे हो और आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हो, जब बाहर आंधी चलती है टॉप फ्लोर पे खड़े होगे तो ऐसे उड़ रहे होगे, लेकिन सेकंड फ्लोर पे इतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हो उतनी ज़्यादा हवा होती है। तो बड़े बड़े अगर ट्रीज हम बीच में प्लांट कर देंगे तो सारी हवा वही ले जाएंगे और नीचे की मिट्टी तक वो हवा नहीं पहुंचेगी और शीट इरोजन नहीं होगी, विंड इरोजन नहीं होगी। शीट तो वाटर वाला होता था, सॉरी। तो ये हो गए आपके शेल्टर बेल्ट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों मेथड्स, कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग कॉन्टोर लाइंस में करना, टेरेस स्टेप्स में करना, स्ट्रिप्स में करना, या ऐसे शेल्टर बेल्ट्स में ऐसे डब्बों में करना, बीच बीच में फसलें उगाई होंगी। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है सबको? तो ये मैप में सब कुछ दिया हुआ है यार। ये ग्रीन ग्रीन हरी हरी लाइन है, ये फॉरेस्ट है। ये लाइट ग्रीन जो है ये एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल। ये सारा फॉरेस्ट एरिया है। पिंक वाली रेड एंड येलो है। ये जो ग्रे सी है ये ब्लैक सॉइल है। पिंक पिंक सी जो है वो लेटराइट है। और येलो जो है, येलो येलो इज राजस्थान, ओके, एरिड है। तो ये मेजर सॉइल टाइप्स का आपके एनसीईआरटी से लाया हुआ एक मैप है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप की सॉइल्स दिखाई और दर्शाई गई हैं। इसी के साथ ऑफिशियली हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। लेकिन मुझे फटाफट से टाइम के साथ जल्दी जल्दी अब आंसर बकते जाना, बोलते जाना। एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड, क्वेश्चन है ये। पूरा चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी खत्म, डिलीटेड पोर्शन बता दिया, क्लासिफिकेशन नहीं आएंगे मेरी जान। चिल करना है, चिल। अगर आपको और भी डेप्थ में ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको मेरा पेड कोर्स लेना पड़ेगा, जो साइंस एंड फन की ऐप पे अवेलेबल है। मात्र 1499 का प्राइस है। उस पर भी अगर आप घई20 का कोड लगा देते हो, मेरा कोड घई20, मेरे व्लॉग चैनल का घई20 का अगर आप कोड लगा देते हो, तो आपको ये कोर्स मुश्किल से 1199 का पड़ेगा, पूरे साल का, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी चारों सब्जेक्ट्स लाइव आपको पढ़ाए जाएंगे। संडे को टेस्ट भी लिए जाएंगे, साथ साथ आपके नोट्स, आपके स्टडी मटेरियल, आपके हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज। यहाँ रिकॉर्डेड होगा, वहाँ लाइव होगा, बस। तो एल्यूवियल सॉइल को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, किस बेसिस पे कर सकते हो? कलर पे, एज पे, टेक्सचर पे, या ह्यूमस कंटेंट पे, पानी के कंटेंट पे? बताओ बच्चों, मैं देख रही हूँ आपके आंसर, बताओ। यस बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। सो द करेक्ट आंसर इज एज बच्चों, एज। Which of the following method does not help in soil conservation? सॉइल कंजर्वेशन में कौन सा मेथड हेल्प नहीं करता है? मेरा चश्मा नहीं है, मुझे हाथ में फोन पकड़ना पड़ेगा। हेल्प नहीं करता है कौन सा? कौन सा मेथड? ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अच्छा हाँ, यही तो बोला था यार, क्या कंफ्यूज हो गई मैं भी। तो काउंटर प्लोइंग तो करता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करता है, शेल्टर बेल्ट भी करता है। अरे यार, प्लोइंग वाला नहीं करता। प्लोइंग अप एंड डाउन द स्लोप्स कैसे करेगा? आप प्लोइंग कर रहे हो, इससे सॉइल कंजर्वेशन कैसे होगी ना? तो फोर्थ पार्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब फोर्थ पार्ट इसके बारे में आप पूछ रहे हो, यही ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? अरे अगर ये भी गलत कर दिया ना तुमने तो भाई डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। तो क्या है भाई, कौन सी सॉइल है जो सबसे फिट है टू ग्रो कॉटन? कॉटन को उगाने के लिए जल्दी बताओ। रीगर सॉइल,
लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल? कौन सी सॉइल? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, यस, रीगर सॉइल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रीगर का दूसरा नाम जो होता है वो ब्लैक सॉइल होता है बच्चों, वो ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ब्लैक सॉइल इज वेरी फिट फॉर ग्रोइंग कॉटन, सिंपल। यस, ओके ओके। इसी के बाद हमारे आ जाते हैं बच्चों NCERT क्वेश्चंस। तो निकाल लीजिए अपनी NCERT की किताब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की। पहला सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन होने का क्या कारण थे? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। क्या कारण थे पंजाब में एक्सेस में लैंड डिग्रेडेशन होने के? बताओ। करेक्ट आंसर इज ओवर ग्रेजिंग। बहुत ज्यादा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ओवर ग्रेजिंग नहीं आएगा, ओवर इरिगेशन आएगा। मेरे को ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई कमरे में आ गया है, इसीलिए मेरा दिमाग दही हो रहा है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन की जाती है पंजाब में, जिसकी वजह से। अब यार मैंने इस क्लास में कोई भी होमवर्क नहीं दिया है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है एनसीईआरटी का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड? तो ये आपको आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज फाउंड? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। अभी हमने किया है तो आंसर आपको पता ही है, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब इसको बताना, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो बेटा जी 3 स्टेट तो आप महाराष्ट्र, सौराष्ट्र लिख सकते हो, पिडमन जोन। और यहाँ पे कौन सी मेनली सॉइल क्रॉप उगाई जाती है? वो है कॉटन सॉइल। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न? और इसके 3 मेजर फीचर्स बताओ। तो बेटा जी एल्यूवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर, और आपको इसके 3 मेन फीचर्स बताने हैं। कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज? तो हमने अभी पढ़ा बच्चों, फर्स्ट इज कॉन्टोर प्लोइंग, ठीक है। सेकेंड इज, आगे पीछे लिख सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। थर्ड इज शेल्टर बेल्ट्स। फोर्थ इज, और कौन सा था यार, मेरे दिमाग में, कहते नहीं मेरे को कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया हुआ है बच्चों कमरे में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है यार? हाँ, ये रहा, आ गया। कॉन्ट्रोल लिख दिया। ओहो, टेरेस, देखा इतनी सी चीज में। तो अब ओए, ये क्या हो गया? हाँ, लास्ट था टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ठीक है बच्चों। तो ये 4 आपके हो गए, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न बताना है आपको पूरा परसेंटेज के साथ। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको करा दिए थे क्वेश्चन आंसर्स, ये वही है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। खलास खलास खलास। यस, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी साइंस एंड फन की ऐप पर। साथ ही साथ आप इसका टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिलते हैं आपको ढेरों फ्री के मटेरियल्स। साथ ही साथ आपको अगर मेरे पेड बैच को भी ज्वाइन करना है, मैं रीमा घई एसएसटी पढ़ाती हूँ यहाँ पे, अगर ज्वाइन करना है तो आप साइंस एंड वन की ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड फाउंडेशन नाम का बैच है, जिसका प्राइस है अभी मैंने आपको बताया 1499। लेकिन अगर आप घई 20 कोड यूज करते हैं तो आपको ये पड़ेगा मात्र 1000
199 का, सॉरी इससे आगे नहीं बोलना रहा था, 1199 का, जिसमें आपको पूरे साल मार्च तक, पेपरों तक मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी पढ़ाई जाएगी लाइव। वीक में 3 डेज, संडे को टेस्ट, डाउट सेशंस। और डाउट सेशन भी कैसे, यहाँ तो तुम कमेंट्स में लिख रहे हो, वहाँ पे वो लोग ऐसे बटन दबाएंगे, हैंड रेस करेंगे और हम वहाँ पे उनको माइक के थ्रू उनके डाउट सुन सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं। तो आपको फील होगा जैसे आप हमारे सामने ही बैठे हुए हो। तो ये सारे फीचर्स के साथ हम हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और यूट्यूब पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, अब मैंने डेवलपमेंट करा दिया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करा दिया, पावर शेयरिंग भी करा दिया शायद। तो अगर आपको और कौन सा नया चैप्टर करना है कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वही चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।